देख रहे हैं न्यूज़ बिहार से मैं राजेश कुमार। आज हमारे बीच रमेश तिवारी जी पहुंचे हुए हैं और देश पर जो खास चर्चा है कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप साहब ने पहले 25% का टैरिफ लगाए, फिर 25% का टैरिफ लगाए, 50% का, और कहते हैं कि तेल ना ले, और इस तरह का टैरिफ का वार अभी चल रहा है। तो क्या कहिएगा सर? न्यूज़ बिहार के सभी भाई बहनों, मित्रों, दोस्तों सबको राम राम। विश्व जो है वह शांति के दौर से गुजर रहा है जी। और बहुत से देश जो हैं युद्ध की आग में झुलस रहे हैं जी। और कहीं भी भारत जो है वो शांति की मार्ग, विश्व कुटुंब की संदेश लेकर के चलता है जी। और यही नहीं, महात्मा बुद्ध के बाद महात्मा गांधी, उन्होंने एक संदेश दिया था, देश ही नहीं विदेश को भी, जी। विश्व को भी, कि शांति के मार्ग से, वार्ता के मार्ग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब इस मार्ग को छोड़ करके जो लोग हथियार के और बम बारूद की ही आवाज बोलना चाहते हैं, जी। निश्चित है कि युद्ध जो है ध्वंस के तरफ ले जाए। लगातार कई देशों में तो ऐसा चल ही रहा है। चल रहा है। जी बिल्कुल। यह बात देखिए, एक नेतृत्व में और भी सराहा था ट्रंप साहब। जी। आज भी ट्रंप साहब को इस बात की, मतलब कि उनकी भावना जो है जी, वो भारत पर जो दबाव बनाए, उस दबाव में और उससे आप तेल न लीजिए, जी। और खुद लेते भी, खुद लेते हैं बहुत सारे सामान वहाँ से मंगाते बहुत हैं। से मन उनका जो व्यापारिक संबंध रहे जी। भारत से न रहे। एक तो यह है कि ये अमेरिका जो है व्यापार में घाटा नहीं चाहता, जी। घाटा को मेकअप करना चाहता। जी। और दूसरी बात ये है कि खुद जो है एक व्यवसायिक, बिल्कुल। उनका उस भूमि जो है वो एक व्यवसायिक का रहा है। जी जी जी। इसलिए वो हर एक चीज में वो व्यवसायिक माइंड जो है उसी को लगाते हैं। जी जी। और चाहते हैं कि मतलब हम रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है समाप्त कर दें। हाँ, तो उनका अच्छा है जी। लेकिन इसमें इतना ना प्रेशर बना रहे हैं, और वो भी जो उनका मित्र देश है, उनका सहयोगी देश है, नरेंद्र मोदी जी, और वो तो मतलब एक दूसरे के एक मित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यह दुनिया ने देखा भी है। लेकिन इस तरह से मतलब उन्होंने अपना प्रेशर बनाया कि आज वो मित्रता में भी खटास आ गया। तो इसके पहले भी तो एक देश से अमेरिका की लड़ाई लगी थी, तो वहाँ से तेल हिंदुस्तान का आता था, तो वो लोग मना किए कि वहाँ से नहीं ले, जहाँ हम लोग तेल लेते थे और अनाज देते थे। वो भी मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। उन्होंने अमेरिका के ही कहने पर जी जी। वो ईरान से तेल लेते थे। जी। और तेल हमको और सस्ता पड़ता था, इसलिए कि हम उससे कच्चा तेल लेते थे और उसको अनाज देते थे। बिल्कुल। उन्हीं के कहने पर और रसिया से मैंने संबंध और सुधारने से रसिया से तेल, कच्चा तेल आने लगा। जी जी। इंडिया भी तेल को, कच्चा तेल को अच्छा बना करके, रिफाइन करके बेच देता है, अमेरिका को भी देता है, बहुत से सारे देशों को देता है। तो
सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप साहब को जितने भी देश हैं, राष्ट्र संघ से लेकर के सबको, रूस को भी, सबको बैठाना चाहिए, बैठा करके सलाह के मशवरा से करके, और शांति लाने की अगर बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन गांधी के नीति के माध्यम से, महात्मा बुद्ध के नीति के माध्यम से, इस नीति जो है एक धागा की आप उतने खींच सकते हैं कि टूट न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी देश पर इतना ही दबाव लगा सकते हैं कि वो आपके पास झूठ करना तन जाए। जी जी। तो आज की स्थिति यह है, इसमें ट्रंप साहब का पॉलिसी जो है यह फेल कर रहा है। इसलिए फेल कर रहा है कि एशिया में 3 महादेश के रूप में हैं, जी, रूस, चीन और भारत। जी, इसका अमेरिका से भारत का संपर्क और जो मित्रता है कमजोर होने से, जी, यह 3 देश का मिलन हो रहा है। और यह 3 देश का मिलन जो है एक नया अध्याय लिखने वाला है। एक नई शक्ति के रूप में, एक नई ऊर्जा के रूप में विश्व के सामने ये लोग भी स्थापित हो सकते हैं। इसलिए जो भारत भी आर्थिक दृष्टिकोण से जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, रसिया तो बढ़ा ही है, जी 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 जी, और चीन भी बढ़ा हुआ जी है, जी जी, उस तरह से 3 शक्ति का मिलन जो है विश्व के लिए एक अनोखा मतलब होगा। इसलिए ट्रंप साहब को प्यार मोहब्बत की भाषा बोलनी चाहिए और इस भाषा से वो विजय प्राप्त करें। हम यह बात समझते हैं, हम लोग भी बहुत से लोगों के झंझट को मिटाने के लिए मतलब मिलान जुलान कराते रहे हैं। हम समझते हैं हजारों लोगों को मिलाए होंगे, इसमें प्रेशर उतना ही दिया जाता है जिससे कि वो मान जाए, प्रेशर इतना न दिया जाए कि वो टूट जाए। बिल्कुल। ट्रंप साहब, आप समझिए इस चीज़ को, ज़्यादा तोड़िएगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो उस प्रेशर को उतना ही रखिए कि आने वाले दिन में आपके लिए दूसरा विकल्प न खड़ा हो जाए। अरे जितना हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा टेरिफ से, उतना ही आपको भी भुगतना पड़ेगा, थोड़ा कम या थोड़ा बेसी। नहीं, ना ट्रंप साहब भुगतेंगे ना नरेंद्र मोदी भुगतेंगे। जी, भारत की जनता भुगतेगी और अमेरिका की जनता भुगतेगी। बिल्कुल। अगर जो आज भी इंडिया के सामान जो अमेरिका में है, अमेरिकी चाह रहे हैं जब हम इसको सामान खरीदें, जी जी, वो महंगा बिक रहा है। अमेरिकी सामान जो भी जो यहाँ होगा वो उसको लोग न खरीद करके दूसरा खरीदेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इसलिए महंगा होगा महंगा पड़ेगा तो जाहिर है। अच्छा, अब रही बात कि जैसे वो लगा दिए पर भी भारत सरकार लगा देगी, लगाने की तैयारी चल रही है, लगने वाला है एकदम तुरंत, अब ऐलान होने वाला है। इसलिए मतलब प्रेम की भाषा जो है, शांति से, भाईचारा से जो समस्या को समाधान किया जा सकता है, वह समस्या कठोर होकर के नहीं निकाला जा सकता। 100 बात की एक बात के प्यार से आप पूरे दुनिया को जीत सकते हैं, और नफरत से किसी एक को जीतना बहुत मुश्किल होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।